सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल इन्होंने बताया था कि ये जो सूक्ष्म शरीर की या प्रकृति की जो कृति है या इसका जो कार्य है वो हमारे लिए कैसा है, स्वार्थ इव, स्वार्थ इव परार्थ। जैसे कोई अपने लिए कार्य करता है ना, पूरी तबीयत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत लगा करके, ऐसे प्रकृति पुरुष के लिए करती है। परार्थ मतलब पुरुष के लिए। तो हमें इसके कार्य में सहयोग देना चाहिए, मतलब हम खुद ही अपने लिए बाधा बन जाते हैं। ये जो चेतन है, ये प्रकृति तो इसके लिए कार्य करती है, भोग और अपवर्ग के लिए, लेकिन ये स्वयं ही अपवर्ग को काट देता है, केवल भोग भोग को ग्रहण करने लगता है, तो अपने लिए खुद ही बाधक बन जाता है ये। तो इसमें इन्होंने कहा था प्रति पुरुष मोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। प्रत्येक पुरुष के लिए और प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए, प्रति पुरुष विमोक्षार्थम। स्वार्थ इव, जैसे कोई अपने लिए करता है, या इन्होंने भाष्य में कहा था कि जैसे कोई अपने मित्र के लिए कार्य करता है, यथा कश्चित स्वार्थम त्यक्त्वा मित्र कार्याणि करोति एवं प्रधान है। तो बात ये है कि प्रकृति तो जड़ है, तो वो कैसे ये सोच पाएगी कि मैं इसको भोग दिलाऊं या अपवर्ग दिलाऊं, तो उसमें कैसे ये क्रिया करने की चेष्टा हो सकती है, कैसे उसके अंदर ऐसा भाव आ सकता है, क्योंकि वो तो जड़ है ना, तो चेतन हो तो समझ में आती है। तो उसको कह रही हैं अगली कारिका में, तो उसको पढ़ते हैं। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिः अज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य। कह रहे हैं जैसे वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीर से, जैसे क्षीर की, जैसे दूध की प्रवृत्ति हो जाती है, कैसे वत्स विवृद्धि निमित्तम, बछड़े की वृद्धि के निमित्त। वत्स मतलब बछड़ा भी होता है, वत्स मतलब बालक भी होता है, बच्चा भी होता है। तो क्षीर दूध कैसा है, अज्ञ, ज्ञानी नहीं है ना, जड़ है ना। माँ के स्तन में, चाहे मनुष्य माँ के स्तन में या पशु माँ के स्तन में जो क्षीर है, जो दूध है, तो वो तो कोई चेतन तो है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे की वृद्धि के निमित्त से, बच्चा बड़ा हो जाए इस निमित्त से स्वतः ही वहां पर प्रवृत्ति हो जाती है। माँ पहले जो खाना खाती थी अभी भी वही खाना खाती है। गाय भैंस आदि पहले जो तिनके घास आदि खाते थे अभी भी वही खाते हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा है तो वो घास फूस खाने से ही दूध की क्षीर की प्रवृत्ति हो जाती है, बाकी समय में नहीं होती है, वही खाना खाते समय। तो दूध तो जड़ है, ये प्रवृत्ति कैसे हो गई? तो कह रहे हैं जैसे जड़ होते हुए भी दूध में ये प्रवृत्ति हो जाती है, वैसे ही जड़ होते हुए भी प्रधानस्य, प्रधान की भी प्रवृत्ति ही, वैसे ही प्रवृत्ति हो जाती है पुरुष विमोक्ष निमित्तम,
पुरुष को मुक्त करने के लिए जड़ प्रकृति की भी प्रवृत्ति हो जाती है। ये सारी सृष्टि, ये सारा शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, पांच भूत, पांच तन्मात्राएं, ये सब के सब किसके लिए प्रवृत्त हैं? हमें मुक्त करवाने के लिए, हमें भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए, लेकिन हम ही उत्सुक नहीं हैं उसको लेने के लिए। अत्र उच्यते, इसके लिए यहाँ कहा जा रहा है अचेतनम प्रधानम। प्रधान तो प्रकृति तो क्या है? अचेतन है। चेतनः पुरुषः, और पुरुष क्या है? चेतन है। तो इति मया त्रिषु लोकेषु शब्दादिभिः विषयैः पुरुषो योज्यन्ते मोक्षः कर्तव्य इति कथम चेतनवत् प्रवृत्तिः। तो कह रहे हैं इस चेतन पुरुष में तो चेतना है, ये तो चेतन है, लेकिन प्रकृति तो अचेतन है। तो कैसे प्रकृति ये सोच सकती है कि त्रिषु लोकेषु शब्दादि विषय ही, तीनों लोकों में शब्द आदि विषयों से पुरुषः मया योज्यः, मैं इस पुरुष को जोड़ दूं। माने मैं इसको तीनों लोकों में जो जो भी 14 प्रकार के शरीर बताए थे, उन सब चेतन आत्माओं को शब्द आदि विषयों से जोड़ दूं, युक्त कर दूं, अर्थात भोग की प्राप्ति करवा दूं, और अंते मोक्षः कर्तव्य, और भोग के बाद इनका मोक्ष भी करवा दूं, अपवर्ग भी करवा दूं। इति कथम चेतनवत प्रवृत्ति ही, ऐसी प्रवृत्ति जड़ में कैसे हो सकती है? चेतन की तरह से कोई चेतन तो ऐसे सोच सकता है कि हम इन आत्माओं को भोग और अपवर्ग दिला दें, लेकिन प्रकृति तो जड़ है, तो वो कैसे ये सोच सकती है कि तीनों लोकों में जो जो भी शरीरधारी आत्माएं हैं, मनुष्य, देव और असुर योनि में विद्यमान, त्रियक योनि में विद्यमान जो प्राणी हैं, 14 प्रकार के प्राणी हैं, उनको मैं भोग और अपवर्ग दिला दूं। पहले भोग शब्दादि विषयों की उपलब्धि करवाऊं, उसके बाद उनको मोक्ष दिलवाऊंगी। कैसे सोच सकती है? तो कहा सत्यम, सच है, ये जड़ को तो ऐसे नहीं होना चाहिए। किंतु अचेतना नाम अपि प्रवृत्ति दृष्टा, लेकिन अचेतनों में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। अचेतन भी प्रवृत्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? किंतु अचेतना नाम अपि प्रवृत्ति दृष्टा निवृत्तिश्च, अचेतन जो है उनमें भी प्रवृत्ति भी देखी जाती है और निवृत्ति भी देखी जाती है। यस्माद् इति आह, तो इसलिए यहाँ प्रकृति के लिए भी कहा गया है कि उसमें भी प्रवृत्ति किस लिए होती है? चेतन के भोग और अपवर्ग के लिए। तो कहाँ होती है अचेतनों में प्रवृत्ति और निवृत्ति? कहाँ होती है? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा तृणोदकम गवा भक्षितम क्षीर भावेन परिणम्य वत्स विवृद्धिम करोति। कह रहे हैं जैसे तृण उदक गवा भक्षितम, गाय तिनके जल आदि खाती है, उसके द्वारा खाया जाता है, और क्षीर भावेन परिणम्य, और वो जो तिनके घास आदि थे, पानी आदि थे, उनको दूध भाव में परिणमित करके उसको दूध बन जाता है। और वत्स विवृद्धिम करोति, और वो दूध वत्स की विवृद्धि करता है, उसके शरीर को बढ़ाता है, क्योंकि और कुछ तो खाता नहीं है बच्चा उस समय। और पुष्टे च वत्से, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो निवर्तते, वो जो क्षीर की प्रवृत्ति थी वो निवृत्त हो जाती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो दूध बनना अपने आप ही बंद हो जाता है माँ के स्तन में। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जड़ में भी देखी जाती है। ऐसे ही करें एवं पुरुष विमोक्ष निमित्तम प्रधानस्य अज्ञस्य प्रवृत्ति इति। तो इसी प्रकार पुरुष के विमोक्ष निमित्तम, विशेष प्रकार से उसको मुक्त करने के निमित्त से, विमोक्ष, सामान्य मोक्ष तो प्रलय में भी हो जाता है, इन्होंने साथ में वी और जोड़ दिया, सदा सदा के लिए। विमोक्ष निमित्तम, विशेष रूप से मोक्ष के निमित्त, प्रधानस्य, प्रधान की, अज्ञस्य, जो ज्ञानी नहीं है, जड़ है, अज्ञानी है, ऐसे उस प्रधान की या प्रकृति की भी
प्रवृत्ति देखी जाती है। आगे कैसे? हाँ, 3 लोकों में नहीं है प्राणी, थलचर, नभचर, जलचर, या पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। तो कल परसों भी आया था ना कि तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो त्रिगुण से रहित हो। देव आदि हैं वो द्युलोक में रहते हैं या अंतरिक्ष में रहते हैं, मनुष्य या तिर्यक योनि वाले पृथ्वी पे रहते हैं, कुछ पृथ्वी से भी नीचे रहते हैं। माइक लो। वो जो उसमें बताया था कि ब्रह्मादि से लेके जो तृण पर्यंत जो बताया था, जो त्रियोनि तक है? जो ब्रह्मा से लेके ब्रह्मा, तो उसमें जो त्रिगुण से युक्त बताया था, तो ब्रह्मा में जैसे त्रिगुण जैसे बताएंगे तो वो फिर उसको कैसे समझेंगे? ब्रह्मा का मतलब होता है सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला। ब्रह्मा मतलब You know, प्रधान, सृष्टि की उत्पत्ति प्रधान से ही होती है। ब्रह्मा का अर्थ विराट भी होता है, ब्रह्मा का अर्थ ज्ञान भी होता है, ब्रह्मा का अर्थ ब्रह्म भी होता है। नहीं तो उसमें जैसे वो जैसे परमात्मा को ले रहे हैं ना इसमें, तो या परमात्मा को लेंगे इसमें ब्रह्म? परमात्मा तो उत्पन्न होता ही नहीं है ना। नहीं तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्म का मतलब है वहां विराट, विराट से विराट चीज से लेकर के तृण पर्यंत। तृण है छोटा, अच्छा, तो बड़ी से बड़ी वस्तु और छोटी से छोटी वस्तु, ये है वहां पे सारी सृष्टि। मतलब यानी ये जो देवलोक में जैसे ब्रह्म से लेके तृण पर्यंत जो भी कार्य जगत है, सृष्टि है, वो सब त्रिगुण से युक्त है। ये वहां पर कहने का अभिप्राय है, तीनों लोकों में। उसमें वो जो अपन जो ब्रह्म जो कहते हैं वो नहीं लेंगे? आप किसको ब्रह्मा कहते हो? नहीं, यानी जो परमात्मा के लिए जो ब्रह्म का यूज किया नहीं है नहीं, आपने। उसकी तो उत्पत्ति नहीं होती है, वो तो उत्पत्ति और विनाश से रहित है परमात्मा तो। ठीक है, आगे चलिए। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम। कह रहे हैं ये कैसे हो जाता है, इसकी प्रवृत्ति कैसे हो जाती है पुरुष के मोक्ष के लिए? तो कह रहे हैं कि जैसे यथा लोकः क्रियासु प्रवर्तते, जैसे लोक क्रियाओं में प्रवृत्त हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सारी क्रियाएं, लोक क्यों कर रहा है? औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, उत्सुकता की निवृत्ति के लिए। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए। पढ़ाई क्यों करते हैं? तो ज्ञान की उत्सुकता को निवृत्त करने के लिए। ज्ञान की उत्सुकता है आप में, ये है कि हम जाने वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है, दर्शन में क्या है, ये हम जाने। तो इस उत्सुकता की निवृत्ति के लिए। खाना क्यों खाते हैं? भूख की निवृत्ति के लिए। जीना कहो, भूख की निवृत्ति कहो, एक ही बात। तो सारे की सारी क्रियाएं लोक किस लिए होती हैं? औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, उत्सुकताओं की निवृत्ति के लिए। उत्सुकता मतलब इच्छा, कामना। तो वो यदि नहीं है तो कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। बच्चे की ज्यादा कामना नहीं है, उसकी एक ही कामना है कि मैं खेलता रहूं, तो बस एक ही क्रिया करता है, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है कुछ भी। बड़े होके उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि देखो पढ़ो लिखोगे तो अच्छे बड़े आदमी बनोगे। फिर वो कहता लाओ, तो फिर पुस्तक लाओ, पेन लाओ। उससे पहले उसकी इच्छा नहीं होती है। भगवान कृष्ण जाते ही नहीं थे स्कूल में, बोले हम तो अपनी गाय चरा लेंगे, हमें नहीं जाना स्कूल में। तो उनको भी पिटाई करके भेजना पड़ता, फिर गुरुकुल में भेजा ताकि वहां से भाग भी ना सके। स्कूल में भेजें तो भाग आएगा ना स्कूल से। तो कृष्ण के माता पिता ने क्या सोचा, इसको गुरुकुल में भेज देते हैं। इसलिए लोक में अभी तो थोड़ी सी मानसिकता बदली है, नहीं तो सबसे उद्दंड बालक हो उसके लिए कहा जाता है भाई इसको गुरुकुल में भेज दो, वहां सुधर जाएगा, क्योंकि वहां से भाग तो सकता है नहीं। आप वाले में भी नहीं भाग सकते हैं, वो सामने खड़ा है ना सिक्योरिटी गार्ड, झूठ बोल के तो जा सकते हैं। हाँ हाँ, झूठ और छल की बात है।
नहीं तो एक बार गुरुकुल में आया तो अब निकल नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को भेजा, क्योंकि उनको पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी, उनको गाय चराना अच्छा लगता था, उत्पात करना अच्छा लगता था। किसी की मटकी तोड़ दी, कभी वो किसी का मक्खन की वो तोड़ दी, चुरा लिया, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो नटखट बच्चा था। तो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं उत्सुकता की निवृत्ति के लिए। जैसे लोक में लोकः यथा क्रियासु प्रवर्तते औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, तथा वैसे ही अव्यक्तम, ये जो अव्यक्त प्रकृति है, प्रधान जो है, वो पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते, वो इस पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो रहा है। प्रवृत्ति कैसे होती है? तो एक तो ऊपर वाली कारिका में बताया, उसी को इस दूसरी कारिका में बताया। किंच यथा लोके इष्टौ उत्सुके सति तथा तस्याः निवृत्त्यर्थम क्रियासु प्रवर्तते गमनागमन क्रियासु कृतकार्यो निवर्तते। लोक में जैसे जो इष्ट है अपने को, जिसको हम चाहते हैं, उस इष्ट की उत्सुकता होने पर, जो हमारा अभीप्सित है उसकी उत्सुकता होने पर, इष्टौत्सुके, इष्ट की उत्सुकता होने पर, तस्य निवृत्त्यर्थम, उस इष्ट की उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, क्रियासु प्रवर्तते, ये व्यक्ति क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। क्रियाएं कौन सी हैं? गमनागमन क्रियासु, गमन आगमन 5 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी ना आपने, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि कुछ ना कुछ करता है, तो इन क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। और कृत कार्यो निवर्तते, जब इसको इष्ट की प्राप्ति हो जाती है तो फिर निवृत्त हो जाता है। उत्सुकता ये है कि कम से कम स्नातक बन जाऊं, परास्नातक बन जाऊं, एमए कर लूं या डॉक्टरेट कर लूं, डॉक्टर बन जाऊं, और फिर वो सारा जब कर लेता है तो फिर पढ़ाई की निवृत्ति हो जाती है, फिर छोड़ देता है पढ़ाई करना। तो क्रियासु कृत कार्य निवर्तते, और जब वो इष्ट की प्राप्ति हो जाती है, कृत कार्य हो जाता है, तो फिर निवृत्त हो जाता है। तथा पुरुषस्य विमोक्षार्थम, वैसे ही इस चेतन पुरुष के मोक्ष के लिए शब्दादि विषयोपलब्धि लक्षणम, तो ये 2 काम करती है ये प्रकृति। पहला है शब्दादि विषयों की उपलब्धि का लक्षण, अर्थात भोग, तो भोग उपलब्ध करवाती है। शब्दादि विषयों की उपलब्धि लक्षण भोग, और गुण पुरुषांतरोपलब्धि लक्षणम च मोक्षः। गुण माने त्रिगुण, और पुरुष मतलब चेतन, तो त्रिगुण प्रकृति और पुरुष मतलब चेतन, तो इनके अंतराल की उपलब्धि का लक्षण अर्थात मोक्ष। दोनों का अंतर कब पता लगेगा? जब विवेक ख्याति होगी, जब मुक्त हो जाएगा तब। तो ये पुरुष को मोक्ष दिलाने के ये भोग लक्षण और अपवर्ग लक्षण द्विविधम अपि पुरुषार्थम कृत्वा, दोनों प्रकार का पुरुषार्थ करके प्रधानम निवर्तते, फिर ये प्रधान निवृत्त हो जाती है। ये प्रकृति भी हमारे साथ कब तक लगी हुई है, देखो कितनी उपकारिणी है हमारी। जब तक हमें भोग और अपवर्ग की प्राप्ति ना हो तब तक ये हमारे साथ ही लगी रहेगी, और यदि हमने एक बार अपवर्ग को प्राप्त कर लिया तो ये खुद ही निवृत्त हो जाएगी। इसको कोई शौक नहीं है आपके साथ लगे रहने का। तो ये तो माँ की तरह कृपा कर रही है प्रकृति हमारे ऊपर। जैसे माता, जब तक ये पता है कि बच्चा अभी छोटा है तो दूध पिलाती है, जब पता है कि अब ये खाना खाने लग गया तो फिर नहीं पिलाती है, तो फिर छोड़ दे। ऐसे प्रकृति भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए हमारे साथ साथ हमारी सेवा में संलग्न है। यदि हमने भोग अपवर्ग को प्राप्त कर लिया तो फिर ये अपने आप ही चली जाती है। कैसे चली जाती है वो अगली कारिका में बताया। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति ही। कह रहे हैं यथा, जैसे नर्तकी, कोई नर्तकी रंगस्य दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते,
जैसे कोई नर्तकी नृत्य करने वाली, कहीं उसको बुलाया जाता है तो रंगमंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर जब उसकी परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है तो अपने आप ही पीछे चली जाती है, हट जाती है ना, क्योंकि उसका प्रयोजन क्या था, अपना एक प्रोग्राम देना, नृत्य दिखाना, और वो उसने दिखा दिया तो फिर वो अपने आप ही पीछे हट जाती, चली जाती है। यथा नृत्यात् नर्तकी रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते, तथा वैसे ही आत्मानं पुरुषस्य प्रकाश्य, अपने आप को इस पुरुष के सामने प्रकाशित करके, प्रकृति अपने स्वरूप को इसके सामने प्रकाशित करके निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। अपने स्वरूप को मतलब जड़ स्वरूप को। प्रकृति कहती है मैं जड़ हूं तो चेतन है, ये अंतर जब, ये भी कौन दिखाता है, प्रकृति दिखाती है। प्रकृति कैसे दिखाती है, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि भी क्या है, एक प्रकृति का ही उत्पाद है ना। तो वो जो विशेष बुद्धि है, ऋतंभरा प्रज्ञा, उसके माध्यम से जब प्रकृति हमारे सामने ये दिखा देती है कि आप एक चेतन आत्मा हैं और मैं जड़ प्रकृति हूं, तो उसके बाद फिर ये अपने आप ही हट जाती है। अपने आप हट जाती है मतलब विवेक ख्याति जब होती है तो फिर ये धर्म आदि कुछ ऐसे कर्म करेगा नहीं, तो कर्माशय बनेगा नहीं, तो फिर लिंग शरीर की निवृत्ति होगी। लिंग शरीर ही नहीं है तो स्थूल शरीर भी नहीं होगा फिर, क्योंकि लिंग शरीर के आश्रय से ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। तो ये थोड़ा सा ना, मतलब इसको ठीक से जाना नहीं जा सकता है। भगवान की जो रचना है तो ठीक है, अपने अपने ढंग से तो सब जितना जितना समझ में आता है बताते हैं, बाकी तो पूरा तो वो ही जान सकता है। अब ये जो सांख्य कारिका वाला जो विषय है, जो हमने पहले भी पढ़ा अभी 2 दिन पहले, तो उसमें तो ये बता रहे हैं कि आत्मा का प्रवेश कैसे होता है, लिंग शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ। और सूक्ष्म शरीर तो तब प्रवेश करता है जब बच्चे का थोड़ा शेप आदि बन जाती है ना, तो कुछ कह नहीं सकते कब आत्मा का प्रवेश होता है, कब। अरे भाई आचार्य जी नहीं, सभी बता रहे हैं ऋषि अपने अपने ढंग से, लेकिन अनेक अनेक हैं, जैसा जैसा जिसको लगता है वैसा वैसा बता रहे हैं, लेकिन ठीक से क्या है वो केवल वो ही जान सकता है। कोई बोलते हैं पहले ही दिन से प्रवेश होता है, कोई बोलते हैं कि जब शरीर बन चुका होता है तब लिंग शरीर के साथ प्रवेश होता है, उससे पहले वो माँ की चेतना से ही चेतन रहता है, तो उसको जान नहीं सकते हैं। तो ये भी तो कोई आचार्य का ही वचन है ना। तो ऐसे जिस जिसको जो जो समाधि में दर्शन हुआ वो उसने बोल दिया, तो उसके आगे ईश्वर जान सकता है, क्योंकि वो अनंत है। और या आप बोलोगे उनमें सबसे ठीक किसका है, तो फिर आप परीक्षा करो तो आपको पता लगेगा, या फिर किसी एक का मानना पड़ेगा। अनेक कह रहे हैं ना अपने अपने ढंग से, तो या तो किसी एक पे विश्वास करना पड़ेगा, और या आपको अंतिम प्रमाण चाहिए तो फिर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और खुद ढूंढ करके भी फिर रिजल्ट ये आता है कि जी नहीं जान पाए, वो तो अनंत है। तो नहीं जान पाए ये ही उसका जानना है। अनंत को कैसे जाना जा सकता है, अनंत रूप में ही जाना जा सकता है। हम उसको नहीं जान पाए, ये ही सच्चा ज्ञान है। उपनिषद में आया ना, जो कहता है मैंने जान लिया, ये ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान है ये। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो ज्ञान की देवी बनना चाहती हूँ। ज्ञान की देवी तो एक ही है, सरस्वती माता। आप उस माता के पुजारी हो सकते हैं। तो जो अपने आप को ज्ञान की देवी या ज्ञान का देवता मानता है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और मेरे को तो शक्ति की देवी या शक्ति का देवता हूं मैं, तो शक्ति की देवी तो एक ही है, दुर्गा शक्ति, बाकी तो सब पुजारी हैं।
तो जो अपने आप को उसकी देवी या उसका देवता मानता है, ये अपने आप में ही एक अज्ञान है। तो इसलिए वहाँ उपनिषद में भी ऐसे ही कहा है कि जो कहता है कि मैंने जान लिया, ये अपने आप में ही अज्ञान है। और जो कहता है कि मैं उसको नहीं जान पाया, उसने उसको कुछ जाना, क्योंकि उसको नहीं जाना जा सकता, ये ही ठीक ठीक ज्ञान है। या किसी ने कहा कि वो अनंत है, तो ये ही उसके स्वरूप को जानना है। अनंत को अनंत रूप में ही जान सकते हैं, उसको शांत रूप में नहीं जान सकते हैं। लेकिन जो मैंने जाना वो भी उसका ही रूप है। मैंने थोड़ा जाना ना, ये भी उसी का ही रूप है। जो सृष्टि मुझे दिख रही है अपनी पृथ्वी के ऊपर, ये भी उसी का ही रूप है ना। लेकिन इतना ही उसका रूप है ऐसा तो नहीं है। इस ब्रह्मांड में तो ऐसी अनंत पृथ्वियां हो सकती हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं, और हैं ही ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं, फिर उनमें ऐसे सौर परिवार हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी सृष्टि है भगवान की। ये सृष्टि तो, ब्रह्मांड तो अत्यंत विशाल है। तो हम तो अपने वाले को ही जानने में मुसीबत हो रही है। अपने वाला जो ब्रह्मांड, ये सौर परिवार है, शरीर का भी पता नहीं चलता है। आज तो सही बात कही। तो एक शरीर के अंग प्रत्यंग, तो क्या ये जो हैं साइंटिस्ट, वो तो कह रहे हैं एक सेल को भी ठीक से नहीं जान सकते हैं। एक पूरे सेल में भी पूरा ब्रह्मांड निहित है। तो ये पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति ही, अपने स्वरूप को इसके सामने प्रकाशित करके ये वैसे ही निवृत्त हो जाती है जैसे कोई नर्तकी। किंच अन्यत् यथा नर्तकी श्रृंगारादि रसैः रतिहासादि भावैश्च निबद्धानि गीतवादित्र नृत्यानि रंगस्य दर्शयित्वा कृतकार्या नृत्यात् निवर्तते, तथा प्रकृतिरपि पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य बुद्धि अहंकार तन्मात्र इंद्रिय महाभूत भेदेन निवर्तते। तो जैसे कोई नर्तकी श्रृंगारादि रस से या कुछ विशेष हाव भाव आदि से निबद्ध होती हुई, और गीत वादित्रादि नृत्यानि ही, जो नृत्यादि हैं उनसे युक्त होते हुए, रंगस्य दर्शयित्वा, मंच पर अपने कार्यक्रम को दिखा करके, कृतकार्या होकर के, माने कार्य संपूर्ण हो गया, ऐसी होकर के नृत्यात् निवर्तते, नृत्य से निवृत्त हो जाती है। तथा प्रकृतिरपि, वैसे ही है प्रकृति भी, पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, इस पुरुष के लिए अपने स्वरूप को प्रकाशित करके, स्वरूप क्या है? बुद्धि, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रिय, महाभूत, ये इसके भेद हैं प्रकृति के।